तो गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो बड़ी दुखद घटना के साथ मन पूरा कोरोना से भरा हुआ है, उस बीच में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ आज। और वीडियो आप थंबनेल में देख सकते हैं कि क्या है कोटा में नीट और जी के बच्चों के सुसाइड करने की असली वजह क्या है। तो मेरा वॉल्यूम आज थोड़ा कम होगा, इस वजह से मैं अपने दुखों को भूल गया हूँ दोस्तों। इस वजह से ये इतना बड़ा दुख मेरे सामने बन के आया है और ये दुख निरंतर बनता आ रहा है। 2015 से ये सुसाइड के मामले स्टार्ट हुए कोटा में। तो आगे देखते हैं न्यूज़ कटिंग की खबर्स, जहाँ पे इनकी सुर्खियाँ बनी हुई है। कोटा में क्या हुआ दोस्तों, राजस्थान कोटा जो सब जानते होंगे, जो जिन जी और नीट के जो भी बच्चे सपने देखते हैं वो सब जानते हैं कोटा के बारे में। रविवार को चार घंटे के अंदर 2 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। एक था बिहार के रोहतास का रहने वाला और एक महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला था। दोनों ने एक ने फांसी लगा ली सुसाइड में, और एक ने कोचिंग की 6ठे फ्लोर से ये जो है वहाँ से कूद गया वो बच्चा। तो आप बिजनेस टुडे की खबर देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किन न्यूज़पेपर्स में ये छप रही है खबर, किन राइटर्स में। कोटा एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप एग्जाम टू कोचिंग सेंटर्स आफ्टर स्टूडेंट सुसाइड, यानी कि कोटा में टेस्ट को रोक दिया गया है अभी तक। ये देख सकते हैं आप। 2 नीट एस्पिरेंट्स इन कोटा कमिट सुसाइड आफ्टर एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम देने के बाद। पहले आपने अखबार की सुसाइड की ये अखबार की कटिंग्स देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता रहूँगा कि हुआ क्या है और क्या है। मेरी पूरी ओपिनियंस मैं आपके सामने बताऊँगा। कोटा सिटी के एडिशनल एसपी भगत सिंह हिंगड़ ने बताया कि आदर्श कोटा के लैंडमार्क में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। टेस्ट में उसके 720 में से 250 नंबर आ रहे थे। वह रविवार को टेस्ट देकर आया था और उसके रात सुसाइड कर लिया। आदर्श 4 महीने पहले ही बिहार आया था। दोस्तों आप देख सकते हो कि सिर्फ 4 या 6 महीने के अंदर आया वो बच्चे ने कैसे सुसाइड कर लिया। सोचो, इतना तो प्रेशर ठीक है आ जाता है नंबर नहीं आने से। इंग्लिश मीडिया की खबर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये तो थोड़ा लेट बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। ये आप न्यूज़ कटिंग की खबर देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम कोटा में सुसाइड। कोटा में अगस्त महीने में 6 स्टूडेंट ने दोस्तों अभी तक सुसाइड कर लिया है। ये देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं इस बात को। मैं अपनी कुछ ओपिनियन से वो देता हूँ इस मामले। बच्चों एक चीज़ को समझना है कि बच्चा सुसाइड क्यों करता है, ठीक। बच्चे के जीवन में एक समय आता है 10th पढ़ने के बाद, जब वो 10th कंप्लीट कर चुका होता है। उसको या तो साइंस की दुनिया में जाना है या मेडिकल लाइन में, यानी कि या तो इंजीनियरिंग फील्ड चुनना है उसको, या मेडिकल फील्ड चुनना है, या उसको चुनना है आर्ट्स वाला फील्ड। अब वो अगर बच्चा जिसके 70+ अगर गांव में बने हैं तो साइंस के फील्ड में जाता है। उसमें से वो उसका बायोलॉजी वाला हो, वो बायोलॉजी चुनता है, या पीसीएम चुनता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। इसमें वो बनता है इंजीनियर बनने की, उसमें दौड़ में निकलता है, ठीक। तो बच्चा क्या करता है, गांव से निकल के और आता है वो कोटा में जी और नीट की प्रिपरेशन के लिए। वो डॉक्टर बनने की और इंजीनियर की बनने की सपने लेकर अपना ड्रीम सिटी में आता है कोटा में। अब बच्चों कोटा में आता है, वो क्या करता है, यहाँ पर औसतन एक कोचिंग की फीस है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए एक बच्चे की फीस है। वो आता है, उसने ज्वाइन कर लिया नीट का बैच। अब पहले दिन जब आप कोटा में कोचिंग की, ये रियलिटी है कोटा में, ठीक है। तो आपके अंदर गूज़बम्प भरे जाते हैं अच्छे से। कोचिंग होती है 6 बिल्डर्स की। वहाँ में नीचे 1 2 3 6 7 8 9 6 9 बिल्डिंग्स, 9 मंजिल की बिल्डिंग होते हैं, 9 फ्लोर के, 9 फ्लोर के बिल्डिंग्स होता है। उनमें सबसे पहले दिन क्या होता है, सारे डायरेक्टर्स वगैरह आके आपको बिठा के, सारे बच्चों को एक साथ बिठा के, उनके थिएटर्स टाइप होते हैं, ये हॉल होते हैं, जिनमें बिठा के आपके अंदर मोटिवेशन का पूरा जोश भरेंगे। बच्चा कहता है हाँ हम ये करेंगे, हम ही फाड़ेंगे डॉक्टर्स की डिग्री।
आपको पता है 11,000 कुल सीट्स हैं, 22 लाख फॉर्म भराए में जाते हैं नीट में, 22 लाख फॉर्म भराए में आते हैं, समझ रहे हैं आप। उनमें से 11,000 का ही सिलेक्शन होना रहता है। कोटा में ये देखिए आप, ये न्यूज की कटिंग देखिए, समझिए आप, 2 लाख स्टूडेंट, 2 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे और 4,000 स्टूडेंट। भाग देख लीजिए कितना एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाता है। कम से कम 250 से 200 बच्चों का एक बैच होता है, ठीक। तो मैं जहाँ पे आपको समझा रहा था वहीं चलते हैं वहाँ पे। अच्छे से आपके अंदर भरा जाएगा मोटिवेशन, उस दिन आप बच्चा आ जाएगा पूरे कॉन्फिडेंस में। अब होता क्या है देख लीजिएगा आप, 1.5 लाख आपने दे दी फीस, ठीक। माता पिता ने भी अपने बच्चे को भेजा है, नाम रोशन करेगा, सब कुछ करेगा। अब होगा आपका वीकली टेस्ट, यानी कि 15 दिन में पहला टेस्ट होता है आपका, पहला दिन में पहला टेस्ट। सभी कोचिंग का ही है बच्चों, ये किसी एक प्रॉपर कोचिंग का नहीं है, सभी कोचिंग का है। अब वहाँ पर 2 लाख बच्चों में से ये हैं 2 लाख बच्चे आपके। एक कोचिंग में औसतन 50,000 अगर 4 भी है तो, अगर कोचिंग फिजिक्स वाला है, यहाँ पे कोटा में मोशन चलती है, मोशन अच्छी कोचिंग, फिजिक्स वाला एलन सबसे बड़ा नाम है पूरे देश भर में। उसके अलावा बाईजूस है, आकाश जो बाइंड अप होके यहाँ पे कोटा में काम कर रही है, अनअकैडमी है दोस्तों। इस तरीके से काफ़ी नीट और जी की कोचिंग्स यहाँ पर काम करती है। उसके बाद आप औसतन देख सकते हैं, एक बच्चे से 1.5 लाख रुपए लेके 2 लाख बच्चों का कितना, 3,000 करोड़ का बच्चों टर्नओवर होता है मेरे ख्याल से। आप भी इसका ये कर लीजिएगा कैलकुलेशन, मैंने प्रॉपर नहीं किया है पर मेरे जो माइंड में मैंने हुआ है, 3,000 करोड़ का टर्नओवर है पूरा कोचिंग का मामला कोटा में। 15 दिन टेस्ट होते ही क्या होता है, जो भी टॉपर्स होंगे उनके बैच बन जाते हैं A1 A2, ऐसे B1 B2, ऐसे A से A10 तक बैच बन जाते हैं, B10 तक बैच बन जाते हैं और D1 D10 तक बैच बन जाते हैं दोस्तों। उनके हिसाब से 150 टॉप बच्चों को वो लेते हैं A1 बैच में। अब 150 भी उनको 150 में भी वो छाड़ते हैं 30 को। दूसरे पेज पे देखते हैं, वो छाड़ते हैं 30 बच्चों को, और 30 टॉपर उनको पहले से ही, जब उनके 1-2 महीने होता है, 1 महीने के अंदर वो पता लगाते हैं कि हमारे 30 बच्चे कौन है। आपको किसी भी कोचिंग सेंटर के लिए 2 चीज़ें वो होती है, एक तो टॉपर इम्पोर्टेंट और एक होते हैं बैंकर। अभी मैं आपको समझाऊंगा बैंकर और रैंकर टोटल क्या होता है। 2 लाख बच्चे हैं दोस्तों, ₹1.5 लाख एक बच्चे की फीस है, समझ पा रहे हैं आप। 30 बच्चे उन्होंने छाट लिए हैं, बाकी जो कितने बैच हो गए, 40 बैच पूरे, ठीक। एक कोचिंग में चलते 40 बैच, 40 बैच चल रहे हैं उनके, उस हिसाब से अपने हिसाब से चल रहे हैं उनके। अब इन 30 बच्चों को तो पता है आपको कौन पढ़ाएगा, जिसका साल भर जो है उसका एक साल का 1 ईयर का टर्नओवर होगा 2 करोड़ का, वो टीचर पढ़ाएगा इनको एक सब्जेक्ट 2 करोड़ का। और इन बच्चों को जो 40 बैचेज हैं इनको कौन पढ़ाएगा पता है आपको, जिसका मुश्किल से 10 लाख रुपए एक साल का पैकेज है, 10 लाख रुपए। इनको तो मिलेगा स्टैंडर्ड लेवल पढ़ाई में हर चीज़ की। इन 30 बच्चों को अपने कोचिंग वाले ही स्टैंडर्ड लेवल के हॉस्टल में रखते हैं, एसी हेयर कंडीशन रूम में, ठीक। ये बच्चे अब इन बच्चों की कहानी सुनिए जिनको पढ़ाता है ये वाला टीचर, 40 बैचेज के स्टूडेंट्स की कहानी अब सुनिए आप। ये बच्चा स्टार्टिंग में आता है यहाँ पर, उसको मोटिवेशन तो अच्छा भरा जाता है। अब क्या करेगा वो, यहाँ पर 2 बैचेज चलते हैं, एक तो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक के, एक चलते हैं 2 बजे से और रात को 8 बजे तक के, ये चलते हैं दोस्तों।
अब बच्चा क्या करेगा, सुबह उठा दोस्तों, बच्चा अच्छे से बच्चा 11वीं में आता है, इतना छोटा बच्चा होता है गाइज। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैं खुद आया था, मैं भी IIT का सपना लेके आया था यहाँ पे। लेकिन मुझे तभी मैंने 12th में ही मैंने डिसाइड कर लिया था, 12th से पहले ही मैंने एग्ज़ाम देने से पहले, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था मेरे टाइम पे, कि मुझे IIT नहीं करनी है, मुझे कुछ और ही करना है। और अभी मैं सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहा हूँ। बेसिकली आपको बता दूँ एक चीज़, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है अभी, और मैं कोटा का ही एक कोटा का ही नागरिक हूँ। कोटा में रह के मैं पढ़ाई करता हूँ और मेरा स्टडी यहाँ से ही चल रही है अभी। तो आप वो देखिए, मैं मेरे सामने देखता हूँ कई बच्चों को, मेरी लाइब्रेरी में आते हैं जहाँ पे मैं सिविल सर्वेंट की तैयारी करता हूँ, जहाँ पे पढ़ता हूँ मैं, जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ कोटा में देखता हूँ मैं बच्चों को आपको पता है संडे के दिन सुसाइड हुआ है शाम को, मंडे के दिन का मुझे पता नहीं है, लेकिन आज ट्यूसडे के दिन तो है ना, यहाँ पे कोचिंग संस्थान खुले हैं। इनको शायद फ़र्क भी नहीं पड़ता कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। हाँ, दूसरे बच्चों की अगर पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो तो बात अलग है, लेकिन इन लोगों को, चलो मैं ये सजेशन बाद में दूंगा, बाकी ज्ञान की बात है। लेकिन बच्चा उठता है 7 बजे, बच्चा 7 बजे उसको क्लासरूम में पहुंचना है, वो 6:30 बजे पहुंचेगा और साइकिल लेके। दोस्तों आप विश्वास करिए, बच्चा अच्छे से प्रेस भी नहीं हुआ होता, वो आंखों को मसलते हुए क्लासरूम में बैठ जाता है वहाँ पे जाके। कुछ बच्चे वहाँ जाके सो जाते हैं, उन टीचर को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो कौन बच्चा सो रहा है कौन बच्चा नहीं सो रहा। आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए गाना गाते हुए टीचर्स, इनको भी तो ये मनोरंजन तो देना है भाई, ठीक। अब कोई सीरियस बच्चा है अपने वहाँ पे, किसी का नंबर उसमें अगर टेस्ट में अगर अच्छा नहीं आया तो वो आ जाएगा यहाँ पे B1 B2 C1 C2 C से 10 तक की, और D1 से D10 तक के बैचेज में आ जाएगा। अब जो आप सोचिए D10 में जो बच्चा है जो सपना लेके आया था, उसका क्या हो रहा होगा। 1-2 टेस्ट में आया, उसका फ्लॉप रहा मामला, और वो भी स्टार्टिंग में, जब वो अपने घर बच्चों को सब कुछ छोड़ के आया है। वो बच्चा बिना बाथरूम किए हुए जाता है वहाँ पे, भूखे पेट रहता है, कुछ नहीं मिलता उसको, फ्रूट्स वगैरह कुछ, वो कुछ नहीं खाता है। जब वहाँ पे कैंटीन वगैरह जो रहते हैं वहाँ पे, जो भी कैस्ट्रोल की चीज़ें रहती है, वो उन्हें खा के और बीमार हो जाता है, और वहाँ पे कुपोषण का वो शिकार बनता है। ठीक है, चलो वो 1 बजे घर पे भी आ जाता है। 1 बजे आने के बाद वो घर पे 1 से 2 तक उसने कैंटीन पे खाना खाने जाएगा, और कैंटीन पे खाना भी वो अच्छे से दाब के निकालेगा। सब्जी को भी इस तरीके से खाता है दोस्तों, कि यानी कि सब्जी उसको खा रही है, वो सब्जी को नहीं खा रहा। कहाँ से उसका ब्रेन एकदम अच्छे से वर्क करेगा दोस्तों। और जो टॉपर होता है, कोई भी बच्चा आता है बिहार से, तो वो जंक्शन से आते हुए देखता है बायजूस के ये इतने बच्चे टॉपर्स, ये एलन के इतने, मोशंस के इतने, बायजूस के इतने, फिजिक्स वाला के इतने। गाइज मैं किसी कोचिंग को लेकर नहीं कर रहा, कोचिंग वाले की भी मजबूरी है, उनको बैंकर और टॉपर दोनों चाहिए। टॉपर नहीं होंगे तो बैंकर नहीं होंगे, बैंकर होंगे, बैंकर नहीं होंगे तो 2 करोड़ के पैकेज और अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और अपने सपने कैसे पूरे करेंगे, है ना। उन्होंने भी अपनी तपस्या की है ज़िंदगी में इतना बड़ा सेटअप जमाने के लिए। उनको बैंकर और टॉपर दोनों चाहिए, इसमें भी लेकिन सुधार हो सकता है। आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। 2 से वो 3 बजे तक थोड़ा रेस्ट करेगा। अब उसको, बच्चा जब गाँव से आता है ना दोस्तों, तो उसको बड़ी दुविधा के अंदर वो आता है गाँव से। क्या दुविधा लेके आता है वो, उसको कोई रूम पे आते ही कोई उसको बात करने वाला नहीं है। उसको जैसे मम्मा 10th क्लास में आता था तो मम्मा बोलती थी लाजा बच्चा कुछ खा ले, चाय बना दूँ तेरे लिए, नाश्ता बना दूँ, क्या खाएगा तू। बोला ना मुन्ना क्या खाएगा, पराठे बनाऊँ तेरे लिए, क्या बनाऊँ, दही से खा ले, कुछ से इससे खा ले। मम्मा पीछे पड़ के कुछ ना, वो कैंटीन से खाना खा के आया गंदा वाला, ठीक है, गंदा भी नहीं है तो फिर भी वो अच्छे से खाना नहीं खा पाता। 3 से 4 तक वो करेगा अपने मम्मी पापा से बात। अब 4 बजते ही मम्मा बोलती है, वो परेशान है टेस्ट के नंबर से, मम्मा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। मम्मा बोलती है अपने बच्चा तू परेशान मत हो, ठीक है, पापा से बात करेगा। पापा अपने होते हैं पैदाइशी अमरीशपुरी। क्या कर रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, हाँ पापा अच्छी चल रही है, टेस्ट में नंबर। बच्चा सच भी नहीं बता पाता अपने मम्मी पापा को खास कर, क्योंकि वो अमरीशपुरी बाप पैदा हुआ। अपने पिता को ढंग से कुछ बोल भी नहीं सकता दोस्तों। इसी बीच में वो कुंटा में फंसा रहता है। कम नंबर आ रहे हैं कोचिंग्स में, टेस्ट में, हर 15 दिन में टेस्ट हो रहा है, हर संडे को या एक संडे को छोड़ के एक दिन रैंक डिसाइड हो रही है।
वो बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा है, सपना लेकर आया था, 1.5 लाख रुपए पेश दिए, क्या करे, वो कुंठा में फंसा हुआ है। बाप है अमरीश पुरी घर में, कैसे नहीं करेगा पढ़ाई, पढ़ाई करेगा, क्या करेगा, मैं ज़िंदगी भर पढ़ा के नहीं खिला सकता। अमरीश पुरी बाप, चलो मैं इस मसले पे आगे करूँगा बात इसी वीडियो में। दोस्तों इसी सोच में रह के हमारा रह जाता है सब कुछ। अब पिता इस बात को नहीं समझ पाता कि मेरा बच्चा किस कंडीशन में फंसा हुआ है, बस उसने सोच लिया कि मैंने पैसे खर्च करके आया, बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा, वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्या कर लेगा वो, ठीक है, वो उसके बच्चे पेरेंट्स से भी एक दिन बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद 4 से और 6 तक वो सोचेगा यार मैं कोटा आया हूँ, मैं गार्डन निकलता हूँ कहीं घूमने के लिए। गार्डन कहीं भी मिल जाता है, आप यहाँ पे लैंडमार्क और यहाँ पे सिटी मॉल के आसपास का एरिया जितना 7-8 तो यहाँ पे मोशन कोचिंग है और एलन का 7-8 तक है शायद जो ब्रांच चलती है। मैं तो एलन में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने रियलिटी देखी है, मैं उधर कई बार कोल्ड कॉफ़ी पीने वगैरह कहीं चला ही जाता हूँ दोस्तों के साथ। जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे था तो उस दिन चला गया था वैसे ही एंजॉय करने के लिए। तो ये चीज़ें मैंने भी खुद ने झेली हुई है दोस्तों। तो कृपया करके बच्चा कुंठा में फंस जाता है, उससे कोई बात करने वाला नहीं है, आपको पता है। कोचिंग में इतना जल्दी कोई किसी का बन जाता है दोस्त, किसी का दोस्त नहीं बन पाता, और दोस्त भी बन जाते हैं तो वो इस मामले में क्या मदद करेंगे। वो 1 बजे से आया, फिर 6 बजे तक वो बैठा रहा, फिर 6 बजे वापस वो मम्मा को कॉल कर देगा अगर परेशान रहेगा। बाप से बात नहीं कर सकता क्योंकि बाप है आपका अमरीश पुरी, 1 नंबर का अमरीश पुरी बाप होता है गाँव के जो देहाती लोग होते हैं। सच बता रहा हूँ मैं, इसमें किसी को इसमें मैं खुद भी अपना भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसमें मैं कुछ अलग हूँ नहीं कि आपके पिताजी ऐसे और मेरे ऐसे, मेरे भी वैसे ही है। आपको उसमें बिल्कुल भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सबके बाप देहाती और अमरीश पुरी पैदाइशी होता है, ठीक। अब वो 7 बजे से और 8 बजे के एंड्रॉयड मोबाइल उसको, जिसको वेल सेटल रहते हैं 1.5 लाख रुपए, वो उसको दे देते हैं। अब वो उसको चलाएगा। उसने कभी बचपन से उसको उसके मम्मी पापा ने इतना मोबाइल दिया नहीं है कि वो अपनी मोबाइल की बुक या उसके गेम की या किसी भी चीज़ की वो अपना आपको एंजॉय करना चाहिएगा। 1 घंटा उसने मोबाइल चलाया आराम से, 8 बज गया, 8 बजे वापस जाएगा कैंटीन पे, 9 बजे तक वापस आएगा, सो जाता हूँ यार, थक रहा हूँ दिन भर से। सोने से पहले भी चलो उसने 9 से और 10 वापस पढ़ लिया, वो 1 या 11 तक चलो पढ़ लिया, वो 12 तक आप मान के चलिए वो 3 घंटा पढ़ लिया। उसको टेस्ट सीरीज जो रिपीट जो है कंटेंट दिया जाता है उसको कोचिंग में, वो इन 3 घंटे तक उसको पढ़ेगा, 9 से 12 बजे वो सो जाएगा, ठीक। वापस 6:30 बजे उठ के वो दूसरा दिन उसका स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, इस दिनचर्या में ना किसी से मुलाकात है, ना किसी से बातचीत है, अकेले रूम में रहना। जो पार्टनर के साथ रूम में रहते हैं ना बच्चों, वो तो फिर भी ठीक है, कुछ हाल है कि एक दूसरे को देखना होता है, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ आ जाती है। बच्चों अभी मैं गया था एक रूम में, मेरे को रहना था, मुझे उसी रूम में रहना था एक्चुअली। वहाँ पे वो रूम भरा हुआ था, ठीक। वहाँ पे मैं पहले रहता था, लेकिन उसके बाद मुझे वहाँ पे वापस जाना था, कुछ वजह से मैंने पहले खाली कर दिया था। तो बच्चों वो 2 रूम में एक बच्चे रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं उनमें एक रूम में। मैंने कहा तुम यार बिहार के हो, तुम क्लोजेस्ट हो, एक ही विलेजेस से हो, तो तुम एक रूम में रह लो दोनों। वो दोनों एक रूम में भी नहीं रहना चाहते, रहते हैं अलग अलग। दिनचर्या उनकी बेहद खराब, बहुत ही अलग ही डिफरेंट लेवल की है। 3 घंटे पढ़ाई करके बच्चों, ये तो बात में कहीं और निकल गया था, 3 घंटे पढ़ाई करके बच्चा IIT और जी कैसे निकाल लेगा, सोचो आप। और वो भी तब जो उसने 1 बजे पढ़ाई छोड़ी है, उसके बाद वो रात को 9 बजे पढ़ाई को पकड़ रहा है ना। उन 30 टॉपर्स की बात अलग है, वो 30 टॉपर जो है वो अलग चले हुए। हाँ, ये 30 टॉपर है वो अलग जा चुके हैं, दुनिया की दौड़ से ये अलग जा चुके हैं। ये 40 जो बैच चल रहे हैं, इनके अलावा ये उनकी बात हो रही है। ये 30 बच्चे अलग जा चुके हैं ऑलरेडी।
3 घंटे पढ़ के कोई भी बच्चा कैसे IIT निकाल लेगा? वो कुंठा में फंसा हुआ रहता है, उसको एजुकेशन भी उस लेवल का नहीं मिल पा रहा है जो 29 लोगों को मिल रहा है, या A1 के सारे 10 बैचेस को मिल रहा है, A1 A2 A1 से A10 के बच्चों तक। बच्चा बड़ी मुसीबत से, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई बात करने वाला नहीं है। उधर से बाप जो है अमरीश पुरी पैदाइशी है। और भी होते हैं रिश्तेदार वगैरह, कॉल करते हैं, भाई बहन पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई नहीं कर रहा है तू, ऐसे नहीं कर रहा है, कोटा में मौज मस्ती कर रहा है। मौज मस्ती तो उसकी ना तो अच्छे से हो पा रही है। अगर वो मौज मस्ती भी कर रहा है चलो फिर डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, लेकिन उसको उसका अपना ड्रीम भी दिखता रहता है। 2 टेस्ट स्टार्टिंग के उसकी पूरी ज़िंदगी पे हावी हो रहा है। अब इनके आप देख लेते, आप देखिए कि किस तरीके से कोटा में काम हो रहा है। ये देखिए गाइस, 2 लाख तो 2 लाख स्टूडेंट और 4000 टीचर्स हैं। कोटा की बात है ये। और आप यहाँ पे ग्राफ देख लीजिए, ये कितने सुसाइड अटेम्प्ट हो सके हैं। 2015 में 17 बच्चों ने सुसाइड किया, 2016 में 16 बच्चों ने, 2017 में 7 बच्चों ने, 2018 में 20 बच्चों ने, और 2019 में 8 बच्चों ने, 2022 में 4 बच्चों ने, और 2021 गाइस जब कोचिंग संस्थान बनते कोटा कोविड काल के दौरान। 2022 में आप वापस देख सकते हैं 15 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 2023 में आप देख सकते हैं अभी तक, ये 27 अगस्त से पहले की खबर है, 23 बच्चे सुसाइड कर चुके थे। 6 बच्चे इसी महीने सुसाइड कर चुके थे। कितने दिन हुए हैं अभी? 27 दिन में 6 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, और ये 2 और बढ़ गए तो 6 के, और 8 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, और टोटल अभी तक 25 बच्चों ने सुसाइड कर चुके हैं कोटा में। सोच पा रहे हैं आप, 25 बच्चे अगस्त महीने में। अभी आज 29 अगस्त है, रात के 10:21 हो रहे हैं, और मैं आपका अभी सेशन ले रहा हूँ। मेरा लैपटॉप सामने रखा हुआ है दोस्तों, मैं टाइम देख रहा हूँ और आपका सेशन ले रहा हूँ अभी इस समय। मेरा मन अभी बहुत करुणा से भरा हुआ है कि क्या है ये, हो क्या रहा है, समझ में नहीं बैठ रहा। आपको भी समझ में नहीं आता होगा कि क्यों सुसाइड करते हैं। लेकिन 750 में 720 का टेस्ट होता है, उसमें से अगर 650 के ऊपर 650 नंबर अगर टच होते हैं आपके 600 प्लस, तो आपका नीट में